दी अमेजिंग ज्ञान चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कहा जाता है जो लोग मुश्किलों और कठिनाइयों से नहीं डरते और उनका डट के सामना करते हैं उनका नाम इतिहास में बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। आज हम ऐसे ही व्यक्ति के बारे में बताने वाले हैं जो मुश्किलों और कठिनाइयों का डटकर सामना किया, अपना नाम इतिहास के बड़े अक्षरों में लिखवाया। हमारे चैनल दी अमेजिंग ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक कर दीजिए। थैंक यू। वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया के सबसे बड़ा शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की लड़ाई 1921 से ही चालू हो गई थी, लेकिन उस चोटी पर पहुंचना इतना आसान भी नहीं था और कई लोगों ने उससे पर चढ़ना नामुमकिन के बराबर समझा। वहां पर पहुंचने के लिए बहुत मुश्किल और कठिन हालातों से गुजरना पड़ता था, क्योंकि 29,028 फीट की इस चढ़ाई पर चढ़ना मुश्किल था। इसमें कई लोगों के 100 अभी तक इस बर्फ में दबे होंगे और इस 29,028 फीट की चढ़ाई पर चढ़ने के लिए बहुत सारे मौत के दरवाजे थे और कई मौत के दरवाजे हैं और कई लोग इस मिशन में नाकामयाब रहे और बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी और उनके 100 अभी तक इसमें दबे हैं, जिसे अब तक वापस नहीं लाया गया। कठिनाई से नहीं डरते थे, उन्होंने हार नहीं मानी और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश करते रहे। उनमें नेपाल के एक व्यक्ति थे जिनका नाम तेंजिंग नोर्गे को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का जुनून सवार था। तब नेपाल के तेंजी और लैम्बर्ट और तेंजिंग नोर्गे ने दोनों ने चढ़ाई करना शुरू किया, चढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन वो दोनों उसमें असफल रहे थे। 1952 ईस्वी में उन दोनों ने उन्होंने पूरा माउंट एवरेस्ट चढ़ ही डाला था, लेकिन उन्हें माउंट एवरेस्ट की चोटी से 1000 फुट नीचे कठिनाइयों की वजह से उन्हें लौटना पड़ा। मंजिल से वापस आ जाने का दुख उन दोनों को ही था, लेकिन तेंजिंग नोर्गे ने हार नहीं मानी और एक साल बाद 1953 ईस्वी में उन्होंने तो अंग्रेज और इंग्लैंडी के साथ तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी की टीम ने 9 अप्रैल 1953 मुश्किलों से भरे रास्ते और बर्फीली नदियाँ, माइनस में टेम्परेचर और कभी भी टूटने वाली बर्फ और बर्फीली खाइयों के बीच उन लोगों ने अपनी मंजिल की शुरुआत चालू कर और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की उन सभी कठिनाइयों से मुंह मोड़कर उन्होंने माउंट एवरेस्ट की ओर चढ़ना शुरू कर दिया और एक के बाद एक कैंप बनाकर वो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर चढ़ते गए। लगभग 20,000 फीट ऊंचाई के बाद पहुंचने के बाद एक छोटी सी दरार पार करने के लिए एडमंड हिलेरी ने छलांग लगाई, लेकिन उनके वजन के कारण वह बर्फ की शिला वहां से हट गई और एडमंड हिलेरी खाई में गिरते और वो उस खाई में दबने ही वाले थे कि तब तक तेंजिंग नोर्गे ने रस्सी फेंककर उनकी जान बचा ली। अगर तेंजिंग नोर्गे ने वो रस्सी ना फेंकी होती तो एडमंड हिलेरी को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ती और उनका भी माउंट एवरेस्ट में मरने वालों में गिनती हो जाती। लेकिन एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे धीरे धीरे माउंट एवरेस्ट की चोटी के पास पहुंचते चली गए। तभी चार्ल्स इवान की 9 सभ्यों की एक टीम थी जो वे भी माउंट एवरेस्ट पर के जुनून में थे। अगर किसी कारण इवान की टीम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से असफल हो जाए और माउंट एवरेस्ट पर ना चढ़ पाए, तभी एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे की टीम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकती थी। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने आधे से ज़्यादा माउंट एवरेस्ट को पार कर लिया था, लेकिन माउंट एवरेस्ट के चोटी से आने वाली आखिरी छोर यह सबसे मुश्किलों से भरी हुई थी, जहां पर कुछ लोग माउंट एवरेस्ट के चोटी पर पहुंचते पहुंचते अपने प्राण त्याग दिए। एक तरफ इवांस की टीम इनसे आगे पहुंच गई थी और 26 मई के दिन माउंट एवरेस्ट के शिखर से वो लोग केवल 300 फुट की दूरी पर थे। पर इवांस की टीम और उनके साथी बहुत थक गए थे, उनके शरीर से चला नहीं जा रहा था और शरीर ने जवाब दे दिया था। अब उन्हें एक कदम भी बढ़ाना मुश्किल हो गया था। अब वह शिखर से लेकिन 300 फीट की दूरी पर थे। तब वहां से वे लोग वापस लौट गए। यहाँ पर इतिहास किसी और के हाथ ही लिखा जाना था। इवान की टीम को लौटने के बाद एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे
की टीम आगे बढ़ गई। रात में सोने के बाद एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे की टीम सोने के बाद उन्होंने सुबह ही अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाया और तापमान -20 डिग्री सेल्सियस था और परिस्थिति बहुत कठिन थी। तब भी इन बहादुरों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और वो प्रकृति और अपने शरीर की परवाह ना करते हुए एक के बाद एक कदम बढ़ाते चले गए और सुबह के 9 बजे वे लोग दक्षिण शिखर पर पहुंच गए। धीरे धीरे ऑक्सीजन के टैंक खत्म हो रहे थे और उनके पास उतना ऑक्सीजन भी नहीं बचा हुआ था कि वे लोग अपना ये अभियान ठीक से ख़त्म कर सके। तेंजिंग नोर्गे की रफ्तार धीरे हो रही थी और उनके पाँव धीरे धीरे रुक रहे थे। कुछ यही हाल एडमंड हिलेरी का भी था। उन्होंने तेंजिंग नोर्गे की तरफ देखा और कुछ समय के लिए रोका। उन्हें सही प्रकार से ऑक्सीजन की मात्रा मिल सके, इसीलिए उन्होंने ऑक्सीजन नली को साफ किया। उन्होंने एक के बाद एक मुश्किलों को वो मात देते चले गए और वो लोग अपने कदम एवरेस्ट की चोटी की तरफ बढ़ाते चले गए। आखिर 29 मई 1953 के दिन तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी का नाम इतिहास में बड़े अक्षरों से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही थे। जब वह सुबह के 11:30 पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी 29,028 फीट या फिर 8,148 मीटर पर पहुंचे, तब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। कहते हैं ना कि मुश्किलों को जो पार कर जाए वही लोग अपना नाम बनाते हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत पड़ी है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। कैसी लगी और कमेंट में बताइएगा और हमारे चैनल दी अमेजिंग ज्ञान को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।